कल्पना कीजिए एक ऐसे घर की जहां अंदर घुसते ही इंसान इंसान नहीं रह जाता। कोई रोता है, कोई चुप हो जाता है और कोई भीतर ही भीतर बदले की आग जलाने लगता है। आज की कहानी है एक गूंगी लड़की की, जिसकी खामोशी एक दिन सबसे खतरनाक हथियार बन जाती है। इस फिल्म का नाम है द सीजनिंग हाउस। इस कहानी में किसी भी देश का नाम नहीं लिया गया है, क्योंकि यह सिर्फ एक देश नहीं बल्कि दुनिया के हर उस युद्धग्रस्त इलाके की परछाई है जहां युद्ध का मतलब होता है न कोई कानून, न कोई नैतिकता और न ही कमजोरों की कोई कीमत। इसी मौके का फायदा उठाते हैं कुछ सैनिक और दलाल। वे बनाते हैं एक खास जगह सीजनिंग हाउस। नाम सुनने में मासूम लगता है, लेकिन हकीकत में यह इंसानी आत्मा को तोड़ने की एक फैक्ट्री है। बाहर से यह एक आम सा घर लगता है, लेकिन अंदर कदम रखते ही समझ आ जाता है यह घर नहीं, एक जेल है। एक बार अगर कोई गलती से भी इस घर में आ गया तो बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचता। यहाँ अपहृत लड़कियों को लाया जाता है, पहले उन्हें डराया जाता है, फिर धीरे धीरे उनसे छीन लिया जाता है उनकी इच्छा, उनका आत्मसम्मान और उनकी पहचान। इस पूरी प्रक्रिया को वे कहते हैं सीजनिंग, यानी किसी इंसान को पूरी तरह तोड़ देना। इस सीजनिंग हाउस में देह व्यापार चलता है। कुछ अधिकारी पैसों के लालच में 16 से 24 साल की लड़कियों को पकड़कर लाते हैं और उनसे जबरदस्ती देह व्यापार करवाया जाता है। इसके साथ साथ चलता है भयानक शारीरिक अत्याचार, जब तक कि उनका शरीर पूरी तरह टूट न जाए। इसी घर में रहती है एक लड़की एंजल। वह बोल नहीं सकती, कोई नहीं जानता कि वह जन्म से गूंगी है या किसी भयानक ट्रॉमा की वजह से चुप हो गई है। उसका रोज का काम है खाना पहुंचाना, घर साफ करना और नई लड़कियों की देखभाल करना। कोई उसे गंभीरता से नहीं लेता क्योंकि वह चुप रहती है, लेकिन वे यह नहीं समझते चुप रहना कमजोरी नहीं होता। सीजनिंग हाउस में हर दिन नई लड़कियां लाई जाती हैं। पहले ही दिन उन्हें धमकाया जाता है, अगर चुपचाप सब सहती रहोगी तभी जिंदा रहने का मौका मिलेगा। यहाँ मुंह खोलने का मतलब है मौत। एंजल सब कुछ चुपचाप देखती है, मुंह बंद रखकर सब सहती है, क्योंकि वह जानती है यहाँ बोलना मौत को बुलाना है। नई लड़कियां उससे लिपटकर रोती हैं, अपना दर्द सुनाती हैं। एंजल कुछ कह नहीं पाती, लेकिन सब कुछ महसूस करती है। धीरे धीरे एंजल समझ जाती है इस जगह जिंदा रहने के लिए या तो पूरी तरह टूटना पड़ेगा या चुपचाप सब सहना होगा। लेकिन एंजल तीसरा रास्ता चुनती है। वह फैसला करती है किसी भी हाल में इस नर्क से बाहर निकलेगी। सबसे पहले एंजल पूरे सीजनिंग हाउस को बहुत ध्यान से समझती है, हर रास्ता, हर कोना। फिर वह एक चाबी और एक तेज चाकू जुटा लेती है। एक दिन कुछ आर्मी ऑफिसर अपनी विकृत इच्छाएं पूरी करने के लिए वहां आते हैं, और यही लोग होते हैं एंजल की मां और बहन के कातिल। जब एक ऑफिसर एक लड़की पर शारीरिक और अमानवीय अत्याचार कर रहा होता है, एंजल यह सब चुपचाप देख रही होती है। उसी पल वह फैसला कर लेती है, वह सिर्फ भागेगी नहीं बल्कि इन दरिंदों को मारकर ही निकलेगी। जब ऑफिसर उस लड़की के साथ व्यस्त होता है, एंजल कमरे की एक छोटी खिड़की की जाली खोलती है, बहुत सावधानी से कमरे में घुसती है और चाकू से ऑफिसर की पीठ पर वार कर देती है। ऑफिसर खुद को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन एंजल एक के बाद एक उसके शरीर पर वार करती रहती है। पूरा कमरा खून से लाल हो जाता है। एंजल सोचती है कि ऑफिसर मर चुका है और वहां से निकलने लगती है, लेकिन तभी ऑफिसर उठ खड़ा होता है और एंजल पर पलटवार करता है। उनकी चीखें सुनकर बाकी ऑफिसर कमरे के पास आ जाते हैं, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद होता है। तभी तक एंजल जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वापस निकल जाती है। उन ऑफिसर की मौत के बाद बाकी सब अलर्ट हो जाते हैं। हर कमरे की तलाशी शुरू हो जाती है, कौन गायब है यह देखने के लिए। एंजल जब अपने कमरे में लौटती है तो देखती है कि वहां पहले से एक ऑफिसर मौजूद है। वह दूसरा रास्ता चुनती है और एक कमरे का ताला चुपचाप खोलने की कोशिश करती है। पास ही दो ऑफिसर बात कर रहे होते हैं, ताला नहीं खुलता तो एंजल वापस लौटती है, लेकिन इस बार एक ऑफिसर उसे देख लेता है और गोली चला देता है। किस्मत से एंजल बच जाती है। अब ऑफिसर समझ जाते हैं कि कातिल कौन सा रास्ता इस्तेमाल कर रहा है। एंजल दूसरे रास्ते से निकलती है, लेकिन एक ऑफिसर उसे पकड़ लेता है। जब वह ऑफिसर एंजल को मारने लगता है, एंजल अपनी जेब से पहले से रखा जहर का इंजेक्शन निकालती है और उसे लगा देती है। ऑफिसर उल्टियां करता हुआ मर जाता है। उसकी आवाज सुनकर दो और ऑफिसर दौड़ते हैं। एंजल फिर उसी रास्ते से भागती है, लेकिन इस बार उसका पैर बाहर निकल जाता है। एक ऑफिसर उसका पैर पकड़ लेता है, लेकिन एंजल खुद को छुड़ाकर सुरंग के अंदर घुस जाती है। एक ऑफिसर उसका पीछा करता है, लेकिन एंजल उसे भी सुरंग के अंदर मार देती है। ऑफिसर एक एक कर अपने साथियों को मरते देखते हैं। वे और ज्यादा सतर्क हो जाते हैं, सब हथियार और वॉकी टॉकी ले लेते हैं और सुरंग में CS गैस छोड़ देते हैं। एंजल को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। इसी बीच सीजनिंग हाउस का एक दलाल एक ऑफिसर को गोली मार देता है, क्योंकि वह एंजल से प्यार करता था। फिर वह नाटक करता है,
कि गोली की आवाज सुनकर आया है। इसी मौके का फायदा उठाकर एंजल खिड़की से बाहर निकल जाती है। ऑन ऑफिसर उसे भागते देख लेते हैं। एंजल पास के जंगल में घुसकर दौड़ने लगती है। ऑन ऑफिसर भी उसे ढूंढते हुए जंगल में पहुंच जाते हैं और 2 हिस्सों में बांट जाते हैं। दलाल को एक तरफ भेजा जाता है और लियो अपने भाई को उसके पीछे लगाता है। दूसरी तरफ लियो खुद एंजल को खोजता है। जंगल में एंजल को कई सड़ी गली औरतों की लाशें दिखती हैं। ये वही लड़कियां थीं जिन्हें सीजनिंग हाउस में मारकर यहाँ फेंक दिया गया था। भागते हुए एंजल को दलाल देख लेता है और उसका पीछा करता है। थककर एंजल रुक जाती है। दलाल पास आता है। एंजल उसे चाकू दिखाकर डराती है। दलाल कहता है कि वह उसकी मदद करना चाहता है। वह चाकू मांगता है। एंजल भरोसा कर लेती है, लेकिन चाकू मिलते ही दलाल अपना असली चेहरा दिखाता है। वह एंजल को थप्पड़ मारता है और कहता है, मैंने सीजनिंग हाउस के कितने सपने देखे थे और तूने सब बर्बाद कर दिया। तभी लियो वहां पहुंचता है और एंजल को सौंपने को कहता है। लियो अपने साथियों का बदला लेना चाहता है। दलाल बदले में 1 लाख यूरो मांगता है। डील चल रही होती है। उसी पल एंजल दलाल की कमर से चाकू निकालकर उसके पैर में घोंप देती है। दलाल गोली चलाता है। गोली से लियो का भाई मर जाता है। एंजल मौका देखकर भाग जाती है। लियो दलाल को गोली मार देता है। भागते भागते एंजल एक घर के सामने बेहोश हो जाती है। घर की मालकिन उसे अंदर ले जाकर इलाज करती है। होश आने पर एंजल घर में एक तस्वीर देखती है। तस्वीर में लियो और उसकी पत्नी होते हैं। उसे समझ आ जाता है कि वह लियो के घर आ गई है। घबराहट में तस्वीर गिरकर टूट जाती है। दूसरी ओर लियो अपने घर फोन करके पूरी घटना बताता है कि उसके भाई को एक लड़की ने मार डाला है। इधर एंजल टूटे हुए तस्वीर के कांच के टुकड़ों को डोरमैट के नीचे छिपाने लगती है। तभी लियो की पत्नी एंजल के पास आ जाती है। एंजल भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह महिला हाथ में चाकू लेकर उसकी ओर बढ़ती है। अचानक उसका पैर कांच पर पड़ जाता है और वह थोड़ी फिसल जाती है। उस मौके का फायदा उठाकर एंजल भागना चाहती है, लेकिन महिला उसे देख लेती है और चाकू से वार कर एंजल को धक्का देकर जमीन पर गिरा देती है। तब एंजल एक पत्थर की मूर्ति उठाकर महिला के सिर पर वार करती है और कांच का एक टुकड़ा उठाकर उसकी टांग में घोंप देती है। जब महिला फिर से एंजल को मारने के लिए आगे बढ़ती है, तभी एंजल उसकी गर्दन पर काट लेती है और खून बहने लगता है। इसके बाद वह दूसरी पत्थर की मूर्ति से लगातार महिला के सिर पर वार करती रहती है, जब तक कि वह पूरी तरह निढाल न हो जाए। लियो घर लौटता है और सिर्फ अपनी पत्नी की लाश देखता है। एंजल तब तक भाग चुकी होती है। लियो उसका पीछा करता है। एंजल एक फैक्ट्री में घुसकर मदद मांगती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। एंजल एक पाइपलाइन में घुस जाती है। लियो भी पीछे आता है। थोड़ी दूर जाकर लियो फंस जाता है। न आगे जा सकता है न पीछे। वह माफी मांगता है, जिंदा छोड़ने की गुहार लगाता है, लेकिन एंजल उसके मुंह में कपड़ा ठूंस देती है और उसे वहीं मरने के लिए छोड़ देती है। अंत में एंजल एक बूढ़ी दादी के घर पहुंचती है। दादी उसकी मासूम शक्ल देखकर उसे शरण देती है। यहीं एंजल की कहानी खत्म होती है। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे तो वीडियो शेयर करें, क्योंकि कुछ कहानियां देखने के लिए नहीं समझने के लिए होती हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें आप अगली कौन सी डार्क मूवी एक्सप्लेन्ड देखना चाहते हैं।